नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल पहुँच सके। देखिए, एक बात TGT PGT के लिए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं सर कट ऑफ क्या आ जाएगी, तो इस पे भी चर्चा करेंगे और आपकी परीक्षाएं कब हो सकती हैं इस पे भी चर्चा करेंगे। आपको किस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए इस पे भी जानकारी देंगे। सभी जानकारियां इस वीडियो में हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस लॉकडाउन में तैयारी कैसे करें उसकी सभी की सूचना आपको दी जाएगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत काम का वीडियो है आपके लिए। देखिए, हमारे एक व्यूअर्स ने पूछा कि सर जी नियुक्ति वगैरह के पश्चात सैलरी वगैरह कब तक मिलने होती है। तो देखिए, वहाँ पे जैसे आपका अकाउंट खुल जाता है और वेरिफिकेशन वगैरह का काम होता है, सारी चीज़ें होने के बाद में जब प्रबंधन तंत्र वहाँ दे देता है कि हाँ हमारे यहाँ के टीचर्स हैं, सारा वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी सैलरी आने शुरू हो जाती है। ज्वाइनिंग के बाद अधिकतम 15 दिन या 20 दिन का टाइम लगता है, आपको अगले महीने से सैलरी मिलने लगती है। कि कोई जैसे लेट में ज्वाइन किया, 27 तारीख को ज्वाइन किया, 3 दिन की सैलरी आपको मिलेगी, 3 दिन की सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। हमने जब ज्वाइन किया था तो उस समय हमें 2 दिन की सैलरी मिली थी 1 महीने में, कारण कि जब 28-29 में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 ही दिन की सैलरी में, तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसको इन्होंने निकाला भी था, हमने कहा पहली कमाई है, शुरुआत कम से हो उसके बाद में फिर ज़्यादा, तो सारी चीज़ें हैं। देखिए, इस समय आवेदन अंतिम दिशा की ओर बढ़ रहे हैं TGT PGT के, और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि बहुत कुछ आपको देखने में मिलेगा। लोगों का कहना है सर जी फार्म कितने पड़ रहे हैं, फार्म की संख्या इस बार ज़बरदस्त है। लगभग मान के चलिए कि कम से कम 14 लाख से नीचे फार्म नहीं मिलेंगे। 14 लाख का आवेदन आपके कम से कम होंगे, लेकिन इसका फाइनल डाटा और बढ़ सकता है ना। तो इसके लिए आप इंतज़ार करिए 20 तारीख का। जैसे 20 तारीख फाइनल होती है ना, वैसे ही आपको पूरी अपडेट उपलब्ध करा दी जाएगी, किस विषय में कितने पढ़े हैं, कितने तदर्थों ने फार्म भरा, कितने पद आपके विषय में बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम मेरिट पे। देखिए, इस बार कंपटीशन बढ़ गया है TGT के लिए। प्रवक्ता के लिए कंपटीशन उतना नहीं है, लेकिन TGT के लिए आपका कंपटीशन ज़्यादा है। कारण इंटरव्यू नहीं है, और इंटरव्यू नहीं होने की स्थिति में जिन विषयों की मेरिट 65-66 क्वेश्चन पे जाती थी पहले, जैसे कि साइंस में 70-75 क्वेश्चन पे हो जाता था, इस बार 100 के नीचे न करके आइएगा भैया। ठीक है, जनरल के लिए। और OBC की स्थिति विज्ञान में जो रहेगी वो कम से कम आप 95 रहिएगा, इसके नीचे आप रहेंगे तो आपका नहीं होगा। ठीक है, SC कैटेगरी वाले तो अगर 65-70 भी किए हुए हैं तो उनका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कड़ी बहुत लंबी है, इस कारण से आपको कई पार्ट में बताएंगे कितना किस प्रकार से कैसे होगा। ठीक है, और किसी भी विषय में, माने जो भी कठिन विषय हैं, जैसे कि एक का डाटा हम आपको बताएंगे विवरण सहित। आज विज्ञान विषय के बारे में बता रहे, तो विज्ञान का इस प्रकार की मेरिट जाएगी। ठीक है, आने वाले 2020-21 वाला जो एग्ज़ाम होगा, 20 तो नवंबर में अगर वो आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती तो वो फार्म माना जाता। अभी 21 की भर्ती है ना, और ये मान के चलिए कि ये आखिरी भर्ती है। ST में अगर 50-55 क्वेश्चन भी कर दिए तो हो जाएगा। देखिए, कंपटीशन में पेपर बहुत बड़ा मायने रखता है कि पेपर की क्या स्थिति होगी। और जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, जैसे कि इस बार EWS वाले भी हैं, तो EWS वालों को बरगलाया भी जा रहा है। कुछ मूर्ख बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 10% में ही रह जाएंगे। आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण का मतलब होता है कि आप आरक्षित हैं, आपकी 10% सीटों में कोई नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त सामान्य की भी सीटों में आप फाइट करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इसको इतना मतलब गलत तरीके से आपके समक्ष रखा हुआ है कि उनका ये कहना है कि EWS में आवेदन करेंगे तो आप 10% में ही रह जाएंगे। एक ऐसा कॉलम है वहाँ पे, ऐसा मतलब कि क्या कहते हैं, आपको सामान्य वाले में शामिल करने की बात है, उसमें ऐसा कहा गया है।
तो मतलब उसका गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके ये लोग दे रहे हैं कि सामान्य प्रतियोगी में अगर आपका चयन होता है तो आपको इस पर स्थान नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ करके, है ना। तो जाहिर सी बात है, उसका कहने का तात्पर्य वहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए आपका सामान्य में चयन होता है तो आपको 10% आरक्षण में जो आरक्षित वर्ग के लिए आपने चुनाव किया है उसमें आपको स्थान नहीं दिया जाएगा, यही तो कहना है उनका। और रही बात इस तथ्य को इतना गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के, कुछ यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है, अगर आपने 27 मार्च को EWS का बनवाया प्रमाण पत्र, है ना, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। प्रमाण पत्रों की वैधता पे रिलेटेड भी हम आपको एक वीडियो देंगे जिसको लेकर के आप बहुत परेशान हैं, हम इसी में ही बता दे रहे हैं आपको। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ प्रमाण पत्रों की जो वैधता है, वो चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका आय प्रमाण पत्र हो, है ना। आय तो भाई बदलती रहती है 6 महीने की, चलिए ठीक है। जाति और निवास अगर आपका डिजिटल बना है, या EWS का प्रमाण पत्र आपका डिजिटल बना है, तो EWS का 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, जिस तारीख से आपने बनवाया उस तारीख से अगले वर्ष तक के लिए। मान लीजिए नवंबर बनवाया तो नवंबर तक वो मान्य है, 31 मार्च को नहीं एक्सपायर हो जाएगा, है ना। इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं, MHRD के मंत्रालय की वेबसाइट पे भी इसको जाके आप देख सकते हैं बड़े आराम से। और मान लीजिए सपोज़ दैट हम एक चीज़ और आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहेंगे, उसको भी देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसमें। कि भैया देखिए, पहली चीज़, अगर आपको आपने डिजिटल बनवाया है, निवास, आय, ये सारी चीज़ें पता आपको बदल भी गया है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, वो आपका मान्य है। बाद में एक एफिडेविट बनवा करके आप काम अपना चला सकते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि हर विषय में आपको करना है 100 क्वेश्चन, मैंने न्यूनतम बता रहे हैं, जो न्यूनतम कट ऑफ होती है उसको मैं बता रहा हूँ कि 100 आप करेंगे। सामान्य वर्ग से हैं और OBC से हैं तो आप 10-5% कम मान लीजिए। EWS से हैं तो 5%, 10% आप कम मान लीजिए, क्योंकि उसकी मेरिट इसकी तुलना में कम जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षित वर्ग की मेरिट ज़्यादा चली जाएगी, 10% वालों को ज़्यादा चली जाएगी, तो क्या कहते हैं सामान्य की मेरिट कम चली जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। EWS में आवेदन करने वाले का ज़्यादा जाएंगे तो जाहिर सी बात है जनरल की सीटों को लेंगे, ना कि आपकी सीटों को कोई छेड़ेगा, ठीक है। तो इसको लेकर के ना परेशान हो, और बस अब तैयारियों को अपना अंतिम रूप देना आरंभ कर दीजिए। समय बहुत कम है, 2 ही महीने का आपके पास में टाइम है। और साफ़ सफाई से रहें, कोई लापरवाही ना करें, क्योंकि ब्लैक फंगस का भी एक प्रकार से, जिस प्रकार से बढ़ रहा है दायरा, देख के बड़ा ख़तरनाक स्थिति, इसके क्रिटिकल सिचुएशन है। एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो 8115998001 पर मैसेज करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन में आपको और कहीं इतना परते में और इतना सारगर्भित नोट्स नहीं मिलेगा, हम सिर्फ आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, बाकी हमें और कोई इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। पैसा तो बहुत ईश्वर की कृपा से बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमाई होती है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अकादमी चलती है हमारी, मार्गदर्शन अकादमी एक संस्था भी है हमारी, है ना। तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है ना। हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों लोग ही सरकारी सर्विस में हैं। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं कि एडवोकेट होने के साथ साथ वो टीचर भी हैं। कहने का तात्पर्य ये है, हम आपको बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप अगर नोट्स चाहिए आपको तो नोट्स आप लोग ले लीजिए, आपको सस्ते दाम पर उपलब्ध करा रहे हैं। और नोट्स की खासियत है कि आपको एक्स्ट्रा और फिर कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको बेस्ट और बेस्ट हम उपलब्ध करा रहे हैं। रही बात ये कि कुछ लोगों के नोट्स अभी नहीं पहुंच पाए थे, आप जानते हैं हमारे ऊपर कितनी बड़ी समस्या पड़ गई थी, उससे उबर पाए हैं और अब सभी के नोट्स मान चलिए इसी सप्ताह में उनको मिल जाएंगे, ठीक है। देरी के लिए मार्गदर्शन अकादमी आपसे सॉरी बोलता है, कारण है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से आपका नुकसान हो, है ना। एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई हुई है, तो आप लोग कोऑपरेट करें। इतना जान लीजिए, चाहे कॉमर्स का हो चाहे और भी विषयों का हो, 100 क्वेश्चन टारगेट रखिए, इससे नीचे नहीं। गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का, सब में 100 से नीचे ना करिएगा कोई भी, है ना। 90 से आरक्षित और 100 से इसका, तो हम पूरा डाटा बना लेंगे। जैसे फार्म फिलअप होगा, कितने अभ्यर्थी किस विषय पे हैं,
एक पद पे कितनों का है, पूरा डाटा आपको मार्गदर्शन अकादमी पर ही मिलेगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो मार्गदर्शन अकादमी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट कर दें। और अगर आपको हमारी याचिकाओं में जुड़ना है तो 8115998001 पर मैसेज कर दें, आपको निश्चित तौर पर जोड़ दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा लाभप्रद स्थिति में 2016 की भर्ती से रिलेटेड आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी दिन शुभ हो।